अच्छा जी, हो ये रहा है कि भारत जितना मर्जी खुद को एक सेकुलर कंट्री दुनिया के सामने जमहूरियत और अपना एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने पेश करना शुरू कर दे, लेकिन इसने जितनी दो नंबरियाँ की हुई हैं ना, वो हमेशा से दुनिया की नज़रों से ओझल नहीं रह सकती। भारत जितनी भी कोशिश कर ले, इसका मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। कश्मीर के हवाले से मुतनाज़ कानून का मसला तो अभी हल नहीं हुआ था कि किसानों का एहतजाज शुरू हो गया। और भारत की हमेशा से आदत रही है कि हर काम के पीछे वो पाकिस्तान का नाम ले लेता है, जैसा कि अब किसानों के एहतजाज को भी चाइना और पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जबकि भारत के बाद कभी किसी बात का कोई सबूत तो होता नहीं है, लेकिन अब वो खुद आलमी सतह पर पाकिस्तान के साथ साजिशें करते हुए बेनकाब हो चुका है, और वो भी तमाम तर एविडेंसेस के साथ। और एविडेंसेस और सबूत की अब पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये पेश किए गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपनी एक तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि भारत पिछले 15 सालों से जाली खबरों पर मबनी एक मुनज़्ज़म कैंपेन कर रहा है, और उसका मकसद खित्ते में भारत के मफादात का दिफा करना, पाकिस्तान को बदनाम करना, यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा को गुमराह करके अपने मफादात हासिल करना है। जाली खबरों से मुतल्लिक़ तहकीकात करने वाले यूरोपियन यूनियन के इदारे EU डिसइन्फोलैब ने इंडियन क्रॉनिकल के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। और भारत ये सब जाली खबरें फैलाने और अपने मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए मीडिया के 750 इदारों को, 10 गैर फ़ाल इदारों और इंसानी हकूक़ के एक ऐसे प्रोफेसर के नाम को इस्तेमाल करते रहे जो कि 2006 में जिनकी डेथ हो चुकी थी। और इस ऑपरेशन में इन 750 फेक मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए 119 ममालिक में गलत खबरें फैलाई गई और 550 वेबसाइट्स की डोमेन्स रजिस्टर करके मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स बनाकर गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। और इन वेबसाइट से बहुत से कॉलम यूरोपीय कानून साजों और सहाफ़ियों के नामों से गलत तौर पर मंसूब किए जाते हैं। ऐसे सहाफ़ी जो बज़ाहिर मौजूद ही नहीं है, उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान में मुखालिफ मवाद को तो दूसरी वेबसाइट से लेकर उसे भारत में दोबारा पब्लिश कर लिया जाता है। ये कह के जी इंटरनेशनल वेबसाइट है, वो ये कर रही है। अब इसके अलावा NGOs, थिंक टैंक्स और यूरोपियन पार्लियामेंट के मुख्तलिफ ग्रुप्स, मजहबी ग्रुप्स, पब्लिशिंग कंपनीज और अवामी शख्सियात के नाम से रजिस्टर करवाए गए थे। और बात सिर्फ मालूमात या गलत खबरें फैलाने की हद तक नहीं है, बल्कि इंडियन क्रॉनिकल ने ब्रसल्स और जनीवा में मुजाहरे भी करवाए और इनकी जानिब से जनीवा में फ्री बलूचिस्तान के बैनर्स लगवाए गए। उससे पता चलता है कि इनका मकसद एशिया में भारत के मुकाबले में दीगर ममालिक, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चाइना को नीचे दिखाना था। ये मुहिम 2005 में शुरू हुई थी और सरातुफ ग्रुप जो है वो इसको चला रहा था। भारत की न्यूज़ एजेंसी एशियन न्यूज़ नेटवर्क के ज़रिए से खूब फैलाया गया, तशहीर की गई। जाली इदारों में शाये होने वाली ख़बरों को ANI के प्लेटफॉर्म से पब्लिश किया जाता रहा ताकि उसको असल खबर समझे। और ये काम 15 साल से चल रहा है। और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के मुखालिफ खबरों को ख़ास तौर पर मिर्च मसाला लगा के फैलाया जाता है। और आप भारत की साजिशी जहन का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस मुहिम में यूरोपीय पार्लियामेंट के साबिक सदर को एक जाली NGO का सरबराह बनाकर पेश किया गया। और इस NGO की मदद से ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जाते रहे। दरअसल इंडियन क्रॉनिकल के तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इन किरदारों ने साउथ एशिया में फोरम्स और बलोच फोरम्स और फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के नाम से यूरोपियन पार्लियामेंट में 3-3 ग्रुप्स बना रखे। और ये ग्रुप्स यूरोपियन पार्लियामेंट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस और इससे बाहर मुजाहरों का एहतमाम करते रहे। ब्रसल्स में मौजूद यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान को कश्मीर, बांग्लादेश और मालदीव्स के दौरे करवाए गए। इनमें कुछ दौरे तो मुतनाज़ भी रहे, क्योंकि इन दौरों को यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस का ऑफिशियल दौरा जाहिर किया गया, जबकि पार्लियामेंट की तरफ से ये दौरे कर ही नहीं रहे थे। और इसके अलावा इस ऑपरेशन के ज़रिए साउथ एशिया डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक फोरम, अहबाब गिलगित बल्तिस्तान तंजीम और मुख्तलिफ नामों से काम करने वाले समाजी इदारों को भी मुनज़्ज़म किया जाता रहा, जो यूरोपियन पार्लियामेंट में भारतीय असर रसूख को बढ़ाकर कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ को आगे प्रमोट कर रहे थे। इस केस से पिछले साल भी काम हुआ था, जिसकी वजह से इंडियन क्रॉनिकल्स की बहुत सी ईमेल्स और डोमेन्स जो हैं उनको छोड़ना पड़ी, लेकिन भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और ये नेटवर्क उसी तरह चलता रहा जैसे पहले चल रहा था। इसलिए अब EU डिसइन्फोलैब ने इस बारे में सिफारिशात देते हुए कहा कि इस दफ़ा 15 साल ऑपरेशन से यूरोपीय ममालिक को अलार्म होना चाहिए। फैसला साजों को इस बारे में पॉलिसी फ्रेमवर्क तश्कील देना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की हरकत ना हो, क्योंकि इतने तवील ऑपरेशन के बाद खदशा है कि मुस्तकबिल में भी मज़ीद ऐसे ऑपरेशन हो सकते हैं। और जब भारत की ये घिरौनी साजिश सामने आई गई तो भारत को सांप सूंघ गया। अभी तक से कोई रद्द अमल नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया सामने।
देखिए, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने इस रिपोर्ट पर भारत की मजम्मत की है कि एक रियासत साइबर स्पेस, इंटरनेट और मीडिया को अपने हमसाए मुल्क के खिलाफ दुश्मनी के फ़रोग में इस्तेमाल कर रही है। और ये भारत का वतीरा है ना कि ये मामला सिर्फ दूसरे ममालिक के लिए नहीं, बल्कि खुद भारत में भी जो सहाफ़त और आज़ादी राय का बुरा हाल है, उसकी मिसाल किसी जमहूरी मुल्क में तो मिलती नहीं है। अभी एक दिन पहले ही रियासत उत्तर प्रदेश के एक सहाफ़ी को मकामी सतह पर करप्शन के ख़िलाफ़ लिखने पर अपने ही घर में हैंड सैनिटाइजर्स की मदद से उसको ज़िंदा जला दिया गया। अभी सहाफ़ी जिसकी उम्र 37 साल थी, उसका नाम राकेश सिंह नबीर था और ये एक मकामी अखबार राष्ट्र स्वरूप के लिए काम करता था। 3 हमलावरों ने उसके घर पे हमला किया और उसके साथ साथ उसके एक दोस्त को भी साथ जला डाला। यानी नेर वक्त का गुनाह यह था कि उसने सड़कों, सीवरेज की निकासी, सोलर सिस्टम के पैनल समेत मुख्तलिफ तामीराती मनसूबों में मकामी गाँव के सियासी रहनुमा शीला देवी और उनके बेटे की करप्शन को एक्सपोज किया था। मरने से पहले सहाफ़ी के अस्पताल के बिस्तर पर जो वीडियो बनाई गई, इसने अपना जो आखिरी पैगाम दिया वो ये था कि यह सच्चाई बयान करने की कीमत है। तो यह भारत का असल और मकरू चेहरा। खुद भारत के अंदर और बाहर मुख्तलिफ लेवल्स हैं। जब रिपोर्टिंग की बात की जाती है तो वहाँ असल में क्या घिनौना खेल खेला जाता है, किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर्स जारी है और पाकिस्तान भरपूर तरीके से उसका मुकाबला तो कर रहा है, लेकिन अब जिम्मेदारी आती है यूनाइटेड नेशंस पे कि जब तमाम साजिश खुलकर उनके सामने आ गई है तो अब इस पर भारत के खिलाफ एक्शन लें ताकि दोबारा ये काम करने की कोशिश ना करें, और बनिया करता रहेगा, बार बार करता रहेगा। आप मुझे अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा। ऑल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।